अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग खैर शुरू तो वहीं से हो रहा है जहाँ पे पिछला एंड हुआ था, लेकिन ये छोटा सा क्लिप वहाँ उसी दिन उन्हीं दिनों का है। और उसके बाद फिर एक लंबी सी छुट्टी आ गई थी बीच में, और फिर आज इंशाल्लाह दोबारा मैंने कोशिश की और व्लॉग बनाना शुरू किया। और अब कोशिश करूँगी आगे रेगुलर रहूँ। और माशाल्लाह से मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद का बारिशें शुरू हो गई हैं, गर्मी का ज़ोर टूट गया है और फिर से हमारे दिल भी ज़िंदा हो गए हैं जो कि मुरझाए हुए थे गर्मी की वजह से। और शदीद गर्मी की वजह से ना कोई काम करने को दिल करता था, और इसी वजह से व्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, और गर्मी की वजह से कुछ तबीयत भी नासाज थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब सब कुछ सेट हो गया है। तो चलिए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और ये मैं गई थी मार्केट और कुछ शॉपिंग करके लाई थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि हमेशा मैं शेयर करती तो हूँ ही। तो मैंने कहा जल्दी से आप लोगों को भी दिखा दूं। तो बस जनाब ये मैं कुछ लेकर आई थी नया के पोनीज़ वगैरह, और साथ में लेकर आई थी अपनी बीन्स वैक्स, और साथ इस दफ़ा मैं लेकर आई थी नेल पॉलिश, क्योंकि मैंने तकरीबन 8 से 10 साल हो गए नेल पॉलिश लगाना छोड़ी हुई है बिल्कुल ही। और अब ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, और ये मैट में, और इसमें कलर्स इतने प्यारे प्यारे थे, पर्पल येलो और इतने फ़ंकी फ़ंकी से कलर्स थे, और मेरा दिल कर रहा था मैं सारे कलर्स ले लूँ। लेकिन फिर मैंने ये वाली ली, और मैंने कहा कि अगर ईद पे मौका मिला तो लगा लेंगे। और साथ फिर मैंने ये कुछ और थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, परफ्यूम ली है, और साथ लैशेज़ बड़ी रीज़नेबल मिल रही थी और थोड़े से छोटे साइज़ की थी, तो ये अच्छी भी लग रही थी, क्योंकि मेरे पास जो पड़ी हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, हैवी सी लुक आ जाती है, तो वो फिर मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा चलो ये वाली लगा के देखेंगे, अगर अच्छी लगी तो चलो बंदा ये यूज़ कर लेता है। और बाकी मैंने लेनी थी अपने कपड़ों के लिए लेस वगैरह, तो जो मैं लेकर आई थी सना सफ़ीना से, तो फिर मैंने उनके लिए ले ली। जो मैं कलर सोच के गई थी घर से कि ये वाले लेकर आने हैं, वहाँ जाके ना वो वाले डिज़ाइन मिलते हैं और ना वो कलर्स मिलते हैं, तो फिर इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है कि अच्छा अब लें क्या। एक तो होता है ना कि आप सोच के ही ना जाओ घर से, तो वहाँ जाके जो आपको पसंद आ जाता है आप वो ले लेते हो, और अगर आप सोच के चले जाओ तो फिर आपका दूसरी किसी चीज़ पर दिल मान नहीं रहा होता। और लास्ट टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था। तो पूरी मार्केट मैंने घूमी कि शायद कहीं से मुझे वो वाला डिज़ाइन लेस का मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तो फिर मैंने अपने दिल को कहा चलो यार कोई और डिज़ाइन पसंद कर लो, अभी नहीं तो कभी और सही। तो फिर मैंने दूसरा डिज़ाइन पसंद किया, और इस दफ़ा भी मेरे साथ यही हुआ। और जो ब्लैक वाला सूट है इसके साथ मैंने कहा था रेड कलर की ना लेस लेकर आऊँगी, इसमें एक बड़ा मज़े का रेड सा कलर है, लेकिन वहाँ पर जो रेड कलर थे वो काफ़ी ब्राइट थे और वो इसके साथ बिल्कुल नहीं जा रहे थे। तो फिर मुझे ये टी पिंक सा कलर लेना पड़ा, और बस फिर मैं यही लेकर आई। और बस साथ ही जनाब मेरे जो चाय वाले छोटे कप्स थे वो भी टूट फूट के थे, कोई 2-3 बचे थे, तो कोई आ जाता है। बल्कि उस दिन बच्चों के फ्रेंड्स आए थे तो मैंने चाय बनाई थी, और डिफरेंट डिफरेंट कप्स मैंने सारे सामने रखे। मैंने कहा अभी मेरे घर में ये अवेलेबल है, नहीं में चाय पियो आप लोग। तो फिर मैं ये पूरा सेट ले आई थी, मतलब 6 कप ले आई थी। मैंने कहा चलो कोई आ जाता है तो तब भी एक जैसे कप हो जाते हैं, और वैसे भी घर में एक जैसे होने चाहिए। तो ये मुझे अच्छे भी लग रहे थे और रीज़नेबल भी मिले थे, और इसमें बड़े अच्छे अच्छे प्रिंट्स भी थे कप्स में इन वाले। तो फिर मैं खैर ब्लैक वाले ले आई। मैंने कहा चलो एक आध सेट दोबारा जाऊंगी तो तब ले आऊँगी कोई अच्छा सा प्रिंटेड सा। और ये बस जनाब कुछ पुराने क्लिप्स ही रिकॉर्डेड थे। मैं कोशिश बड़ी कर रही थी व्लॉग बनाने की कि मैं बना लूँ, लेकिन यही होता था पूरे दिन में एक आधी क्लिप मैं रिकॉर्ड कर पाती थी, क्योंकि किचन में काम करते वक्त भी इंतहाई शदीद गर्मी होती थी कि आपके ना माथे से पसीना शुरू होता था और आपके पैरों से जाकर निकलता था। तो फिर वहाँ पर अगर रिंग लाइट ऑन करो तो वो तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे सूरज आपने ऑन कर लिया है। तो इस वजह से भी मैं रिकॉर्ड नहीं कुछ कर पाई, और ये होता था कि जल्दी जल्दी से ना बस काम ख़त्म करके तो किचन से बाहर आ जाऊँ। और फिर बाकी घर में भी इसी तरह ही होता था कि कभी गर्मी की वजह से इस रूम में बैठ रहे हैं, कभी उस रूम में बैठ रहे हैं। और ये जनाब प्रॉपर व्लॉग शुरू हो रहा है, और यहाँ पे मैंने बनाया था आज वाइट सॉस पास्ता, और कीमा बना हुआ था, और साथ कल मेरी बहन और भाई आए थे तो मैंने कोफ्ते वगैरह बना लिए थे, तो वो भी पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना चस्के के लिए बना लें। बारिश भी लगी हुई थी, वैसे तो जो बारिश में पकौड़े मशहूर हैं, लेकिन बारिश में मेरा कुछ ऐसा खाने को दिल कर रहा था, क्योंकि गर्मी में आप इस तरह के खाने वगैरह भी ना थोड़े से खाने को दिल नहीं करता, बल्कि कुछ भी खाना खाने को दिल नहीं करता। तो फिर मैंने ये बना लिया थोड़ा सा। मैंने कहा चलो थोड़ा सा चस्का लगाएं हम भी।
और ये जनाब अब है सुबह का टाइम और मैं नाश्ता बना रही हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ना आज थोड़ा प्रॉपर सा नाश्ता बना रही हूँ, ऑमलेट वगैरह और साथ इस तरह से कुछ। वरना तो ये होता था कि स्लाइस लिया, उस पर मक्खन लगाया और बस नाश्ता कर लिया, ये हो रहा था काफ़ी दिनों से। और क्योंकि ज़ुबैर का भी दिल नहीं कर रहा होता था, बच्चों का भी नहीं कर रहा होता था और मेरा भी नहीं कर रहा था, गर्मी इतनी शदीद थी। तो फिर ये होता था हम जो भी हल्का फुल्का सा घर में पड़ा होता था वो नाश्ता कर लेते थे। लेकिन आज बारिश हुई हुई थी और अंडे खाने को भी दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो अच्छे से बना लूँ। और बच्चों के लिए और अपने लिए तो मैंने बना लिए थे स्लाइस। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाती हूँ इसको। हम घर में तो वैसे कहते हैं पिज़्ज़ा और ये बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं क्योंकि ना इसमें चीज़ वगैरह डाली हुई थी, तो वो थोड़ा सा ना टेस्ट भी उसी तरह से आ रहा था, तो बच्चों ने बड़े शौक से खा लिया था। और फिर हम मुझे भी बहुत पसंद है, तो फिर मैंने भी यही ले लिया नाश्ते में। साथ हाशिर क्योंकि ब्रेड इतना पसंद नहीं करता, तो फिर उसके लिए मैंने अंडा पराठा वाला बना लिया था, जो पराठे के ऊपर ही अंडा लगाते हैं। और साथ दोपहर के लिए मैंने एक पराठा बना लिया था ऑमलेट के साथ, और साथ ही मैंने थोड़ा सा उनको दे दिया था वही पिज़्ज़ा जो हम खा रहे थे। और बस जिस तरह आम ऑमलेट बनाते हैं उस तरह मैंने से इसमें इसके लिए चीज़ें काट ली थी सारी। और मैंने इसमें एक शिमला ऐड की थी। मैं तो अपने आम जो ऑमलेट बनाती हूँ उसमें भी शिमला ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे शिमला बहुत पसंद है। तो उसी तरह से सब कुछ कटिंग करके शिमला भी बीच में डाल दी और अंडे में डाल के सारा कुछ रख लिया। और उसके बाद चीज़ पड़ा हुआ था घर में आजकल, तो फिर मैंने वो भी डाल दिया और उससे बड़ा ही मज़े का टेस्ट आ रहा था। तो और फिर उसको तवे पे डाला और उसके बाद फिर ऊपर स्लाइस रख दूँगी। और एक तरफ से जब पक जाएगा तो फिर मैं उसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से पका लूँगी। और ये मैंने अनाया के लिए पकाया था क्योंकि अनाया ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह वाला नहीं खाती, तो फिर मैंने उसमें ना बिल्कुल थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी शिमला डाली थी। क्योंकि अगर बिल्कुल भी कुछ ना डालो तो वो कहती है कि तो आपने सिर्फ अंडा लगा के मुझे दे दिया, ये पिज़्ज़ा थोड़ी बनाया है। तो बच्चों को खुश करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर इस तरह से मैंने उसके लिए बनाया था। और ये पता नहीं मेरा स्टोव एक साइड पे झुका हुआ है या मेरा पैन उस साइड पे ढलका हुआ है कि जब भी मैं इसमें ऑयल डालती हूँ ना ये उस एक साइड पे चला जाता है सारा। और मैंने एक व्लॉगर को ही सुना था, वो कह रही थी कि ना पैन जब आप लो ना तो उसको जब गर्म होता है तो गरम गरम आप उसके ऊपर पानी डालो ना, तो वो जिस जगह पे पानी डालोगे ना वो उस तरफ से ऐसे थोड़ा सा ना नीचे की तरफ हो जाता है, मतलब उस तरफ उसका ना फ़्लो हो जाता है। तो वो कह रही थी कि मैं इसके ना मिड में, उन्होंने मतलब नया पैन लिया था तो मैंने देखा था, तो वो कह रही थी मैं इसके मिड में पानी डालूँगी तो दरमियान में से ना थोड़ा सा ये ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा। तो वो मेरे जहन में बात तो है, लेकिन जब भी मैं खाना बनाती हूँ उसके बाद फिर मुझे याद नहीं रहती। वैसे मैं जब रूम में बैठी होती मुझे याद आता अच्छा अब तो लाजमी करूँगी, लेकिन जब टाइम होता है तो फिर बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तो वो मैं करूँगी और फिर अगर हुआ तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि वाकई में ये काम की चीज़ है या नहीं है। और बस जनाब अब ये शाम का टाइम है, नाश्ता वगैरह के बाद मैं थोड़ा सा बच्चों को काम वगैरह करवाती हूँ क्योंकि उनका एक समर कैंप चल रहा था 2 वीक्स का, तो वो कल लास्ट डे था, उसकी थोड़ी सी बहुत एक्टिविटीज़ अभी रहती थी, तो आज वो कंप्लीट करवा के उनकी वो सेंड की हैं, तो वहाँ पे मसरूफ़ हो गई थी। उसके बाद फिर शाम को मैं किचन में आई तो किचन की सफाई वगैरह और बर्तन वगैरह सारा काम फिनिश किया और साथ फिर खाना वगैरह भी बनाना शुरू कर दिया। और आज था फादर्स डे, तो उसके लिए भी हमने फिर स्पेशली किया था कि हमने केक बनाना था ज़ुबैर के लिए, क्योंकि हम तकरीबन हर फादर्स डे पे ज़ुबैर के लिए सरप्राइज़ केक बनाते हैं और उनको तो खैर याद ही नहीं होता कि कब है और कब नहीं है। तो फिर जब हम उनको सरप्राइज़ देते हैं तो वो फिर बड़ा खुश हो जाते हैं। और बस ये एक छोटी सी एफ़र्ट होती है कि उनको थोड़ा सा स्पेशल फ़ील करवा सकें, क्योंकि सारा दिन जब वो काम करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, घर के हर किसी के घर के आदमी जिनसे वो बाहर जाके इस तरह से काम करते हैं, तो जब उनके साथ इस तरह से उनको थोड़ा सा स्पेशल फ़ील करवाया जाए तो ना उनमें भी हिम्मत आती है कि हाँ जी हमें भी कोई प्यार करने वाला और हमें सपोर्ट करने वाला कोई है। तो इसलिए फिर हम ये छोटा छोटा सा अगर कुछ होता है ना तो हम करते हैं। हाँ, अगर बर्थडे हो तो तब भी हम ज़रूर बनाते हैं केक, और फादर्स डे हो तो तब भी हम ज़रूर बनाते हैं, तो उससे काफ़ी खुश हो जाते हैं ज़ुबैर भी। तो बस आज का ब्लॉग भी इसी के साथ एंड करूँगी, और बाकी सब क्लिप्स जो है ना वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेंगे, क्योंकि व्लॉग ये काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैंने वो इसमें ऐड किए। तो इसलिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।